अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज दोस्तों, मियाँ बीबी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल जो कि असल ज़िंदगी में हम लोगों की एक गलती है, जिनका जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, मगर आप लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और किसी आलिम से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वहीं गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को अपनी पहली रात की पूरी कहानी सुनाते हैं। खैर ये दुनियावी बात है, आप लोग इससे बचें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हम स्त्री के ताल्लुक से बताने वाले हैं जो कि शायद हम लोगों की असल जिंदगी में एक गलती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमें चाहिए कि हम इन गलतियों को सुधारें जिससे कि हमारे घरों में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आएं। हो सकता है आप लोगों की हम स्त्री के ताल्लुक से इन्हीं गलतियों की वजह से आज आप लोगों के घरों में तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं, या हो सकता है आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से आज आपका रिज्क तंग हो गया है, या हो सकता है इन्हीं गलतियों की वजह से आप मियाँ बीबी में मोहब्बत कायम ना हो, क्योंकि इससे आप लोगों की जिंदगी बल्कि आप लोगों के घर के हर एक शख्स की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, इस वीडियो को एक लाइक करें और तमाम मुसलमान भाइयों में इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि तमाम लोगों की इस्लाह हो सके। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह में लगाना जायज है, मगर इस तरह से कि दूध हलक से नीचे ना उतरे, क्योंकि ये सख्त हराम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तभी आप लोग तौबा कर लें, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे अजीज दोस्तों, खास करके लोगों के मन में ये गलत फहमी रहती है कि दूध अगर घाटी यानी हलक से नीचे उतर जाए तो इससे निकाह मकरूह हो जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर समझ लें कि अगर हलक से नीचे दूध चला गया तो इससे आपके निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग उस वक्त तौबा कर लें। इसकी दलील जरूरी है तो आप लोग इसकी दलील फतवा रजविया 568 पर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग जरूर सुनिए, मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, इससे औरत को बांझ होने का खतरा रहता है। प्यारे अजीज दोस्तों, शरीयत में अगर कोई तरीका हम स्त्री का बताया गया है तो उसके पीछे जरूर कोई न कोई अच्छी वजह है, इसीलिए जो पोजीशन आपको सुन्नती तरीके से उसी तरीके से आप लोग हम स्त्री करें तो इससे आप लोगों के घर में फायदा होगा। इसकी दलील आप लोग मुजरवाते सुयती सफा नंबर 41 पर देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से यानी कि शर्मगाह को साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ने एक ही कपड़ा इस्तेमाल किया तो उन लोगों के बीच नफरत और जुदाईगी का सबब है। चौथा पॉइंट समझ लीजिए, जिमा के वक्त यानी हम बिस्तरी के वक्त किसी और का तसब्बुर करना यानी किसी और के बारे में सोचना जिना है, ये सख्त गुनाह है और हम बिस्तरी के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है। इतना ख्याल रखें कि नमाज ना फौत होने पाए यानी नमाज ना छूटने पाए, क्योंकि बीबी से भी नमाज रोजा एतकाफ हैज है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना अगर याद रहे कि सबसे बेहतर ये है कि जब कमरे में दाखिल हो तो तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम यानी कि सीधा कदम अंदर दाखिल करें, और हमेशा आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा। याद रहे, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी आपके साथ हम बिस्तरी में शरीक होता है। खास जिमा के वक्त यानी हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा रहता है। उसी तरह से उसी वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए, ये बच्चे को अंधे होने का यूं ही बिल्कुल बरहना सोबत यानी कि हम बिस्तरी ना करें, वरना बच्चे को बेहया होने का अंदेशा है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा सोहबत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीबी से जुदा न हो, बल्कि कुछ देर ठहरे रहें फिर अलग हों। मर्द या औरत को एक दूसरे की शर्मगाह यानी देखना या छूना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मकसूम की तरफ ना देखें।
देखें, इससे निशान का मर्ज होता है और निगाह यानी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, 9वां पॉइंट सुनिए। अगर किसी को एहतलाम हो जाए और वो एहतलाम होने के बाद या फिर दूसरी मर्तबा सोहबत की बिस्तरी करना चाहता है, यानी एक बार पहले कर चुका है, फिर उससे पहले उसका एहतलाम यानी नाइट फेल हो चुका है, और तब भी शर्मगाह को धोकर वजू कर लेना बेहतर है, वरना ऐसे होने वाले बच्चों को बीमारी का खतरा रहता है। और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यानी जहाँ पर आप लोग हम बिस्तरी कर रहे हैं, कमरे में कुरान की आयत लिखी है, यानी हम लोगों के घरों में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुरान की आयत गोया सूरा का नक्शा अपने घरों में लगा देते हैं। तो अगर किसी जगह पर ऐसा है तो जब तक उस नक्श आयत पर कपड़ा न डाला जाए, उस नक्श पर, उस आयत पर, तो उस कमरे में सोहबत यानी हम बिस्तरी करना बरहना बेदबी है। हाँ, अगर कुरान जजदान में यानी कि गिलाफ में है तो इससे कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से किबला यानी काबे की तरफ रुक करके हम बिस्तरी करना मना है। इसकी दलील फतवा रिजबिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा 522 पर देख सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरू है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी की 2 बीबियां हैं, अगरचे उसका किसी पर पर्दा नहीं है मगर औरतों का औरत से पर्दा है, तो एक के सामने दूसरे से हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि हम बिस्तरी करते वक्त वो अपनी लज्जत के लिए और अपने मजे के लिए खड़े होकर हम बिस्तरी करना पसंद करते हैं। तो ऐसा करने से जिस्म बहुत जल्द कमजोर हो जाता है और ऐसा करना सख्त हराम भी है। उसी तरह से भरे पेट पर भी हम बिस्तरी करना सख्त नुकसानदेह है। हम बिस्तरी करने के बाद जब हमल ठहर जाए तो उसके फौरन बाद औरत को दाईं करवट पर लेटने का हुक्म दे दिया गया है, क्योंकि ये औलाद के लिए बेहतर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी के फौरन बाद यानी पानी पीना, नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, अपनी शर्मगाह को धो लेना और दोनों पेशाब कर लेना सेहत के लिए फायदेमंद है। औरत से हेज की हालत में सोहबत करना यानी हम बिस्तरी करना, यानी जिस वक्त औरत को पीरियड्स हो रहे हों उस वक्त उसके साथ में हम बिस्तरी करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, अगरचे की शादी की पहली रात क्यों न हो। और अगर इसको जायज जाने यानी कोई इंसान इसको जायज कहे तो वो शख्स काफिर होगा। यूं ही उसके पीछे के मकाम में यानी औरत के पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना सख्त हराम है। इसकी दलील आप लोग बहार शरीयत 2 सफ़ा 78 पर देख सकते हैं। पीरियड्स की हालत में औरत को आज भी अछूत माना जाता है और ये सख्त गुनाह है। जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि फातिहा वगैरह का खाना भी औरत से नहीं बनाने देते। ऐसी हालत में ये जहालत और जाहिलात है। बल्कि उसके साथ सोने में भी मियाँ को यानी शोहर को कोई हर्ज नहीं है, बल्कि सोहबत, जबकि सोहबत का खतरा ना हो। अगर सोहबत यानी हम बिस्तरी का एक दूसरे से मिलने का अगर आप लोगों को खतरा लगे तो उस वक्त आप लोग अलग अलग हो जाना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, कयामत के दिन सबसे ज्यादा बदतर मर्द और सबसे ज्यादा बदतर औरत वो होगी जो अपने राज की बातें यानी अपनी इस तरह की बातें, हम बिस्तरी की बातें अपने दोस्तों को सुनाते होंगे। तो दोस्तों, इन चीजों से आप लोग परहेज करें और इन चीजों से, इन बातों पर आप लोग हमेशा छुपाया करें, इस पर पर्दा डाला करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल सवाल है।